देश में नई टैक्स व्यवस्था के तहत बढ़ी टैक्स की छूट का असर टैक्स छूट के लिए बने निवेश विकल्पों पर पड़ रहा है। ऐसा ही एक विकल्प है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसमें 80 सी की जो सीमा थी 1.5 लाख रुपए, अगर आप 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करते हैं तो आपको वैसे ही छूट मिलती थी जैसे अन्य विकल्पों पर मिलती है। नई टैक्स व्यवस्था में ज़्यादा टैक्स वसूल छूट की वजह से ईएलएसएस के प्रति निवेशकों का आकर्षण घट रहा है। ताज़ा आंकड़े इसकी ताकीद करते हैं। ताजा आंकड़े अंशुमान जी थे समझते हैं। सर, क्या नए आंकड़े हैं और क्या फिर इसका भविष्य होगा ईएलएसएस का? देखिए, अगर आपने ईएलएसएस खरीद रखी है तो अपने विशेषज्ञ से बात करिए, क्योंकि ईएलएसएस अब दोनों तरह से, टैक्स की रियायत की दृष्टि से भी और रिटर्न की दृष्टि से, दोनों तरह से ये स्कीमें अब उतनी आकर्षक नहीं रही हैं। एक दौर था जब 80C का बोलबाला था भारतीय इनकम टैक्स व्यवस्था में। हर वेतनभोगी कम से कम और बचत करने वाला 80C के नियमों के हिसाब से उन विकल्पों में निवेश करता था जहां उसे बचत के बदले प्रोत्साहन मिलता था, उसमें चाहे आपका प्रोविडेंट फंड हो या स्मॉल सेविंग्स स्कीम हो, और उसी दायरे में ईएलएसएस भी आती थी। ईएलएसएस को उस दायरे में रखा गया था। बड़ा निवेश हुआ इन स्कीमों में एक समय तक, लेकिन इसके बाद कई सारे लगभग 70% वेतनभोगी और मध्यम वर्ग आय के लोग नए टैक्स सिस्टम में चले गए, जहां बचतों पर कोई प्रोत्साहन नहीं, जहां 80C की दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहां चलती ही नहीं, तो वहां से वो मूव कर गए। और उस वजह से जितने भी टैक्स और बचत से जुड़े हुए विकल्प थे, जहां पर आपको बचत के जरिए इनकम टैक्स की रियायत मिलती थी, उनकी सबकी चमक, उनका सबका आकर्षण फीका पड़ा। अगर आप आंकड़े देखें तो ईएलएसएस में सबसे बुरी तरह हिट हुआ है। हालांकि अभी इंश्योरेंस पर भी इसके असर पड़ेंगे आने वाले समय में, पर ईएलएसएस के आंकड़े देखें तो आपको दिखाई देगा करीब 1616 करोड़ रुपए का नेट आउटफ्लो 2025 में दिखता है। 12 महीने का नेट इनफ्लो केवल घटकर 535 करोड़ रुपए रह गया। फ्लेक्सी कैप में करीब 96,000 करोड़ के आसपास का एयूएम दिखता है। ईएलएसएस की एयूएम की वृद्धि जो है वो केवल 6.9% है, लेकिन जबकि बाकी इक्विटी फंड्स की बढ़ोतरी देखें तो 22% है। ये बताता है कि ईएलएसएस में अब लोगों की रुचि नहीं रही 7% से नीचे। मासिक इनफ्लो करीब फरवरी में 615 करोड़ रुपए था और नेट आउटफ्लो जून में 556 करोड़ रुपए हो गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके रिटर्न्स पर भी असर पड़ा है। ईएलएसएस के रिटर्न की तस्वीर भी बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप देखें तो 2025 में ईएलएसएस का रिटर्न, सभी स्कीमों का रिटर्न लगभग नकारात्मक रहा। 39 ईएलएसएस स्कीम का आंकड़ा हमारे पास है, मतलब 0.43 से -17.02% तक का रिटर्न रहा। एक्सिस ईएलएसएस फंड सेवर में 2% से ज़्यादा का है, सैमको ईएलएसएस में है। अच्छा, चूंकि ईएलएसएस पर एक लॉक इन होता है 3 साल के लिए, तो जब तक आप सिप से पैसा भरते रहते हैं तब तक वो लॉक इन 3 साल आगे बढ़ता रहता है। तो अब लोगों ने सिप बंद कर दी हैं और इसका लॉक इन पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। तो जिनके ईएलएसएस के लॉक इन पूरे हो चुके हैं वो पैसा निकाल रहे हैं, और इसीलिए हमको ये 1600 करोड़ रुपए का के आसपास का आउटफ्लो ईएलएसएस स्कीम्स में से निकलता दिख रहा है। अब ये स्कीमें जब तक सरकार टैक्स के नियम नहीं बदलती, इन्हें किसी टैक्स प्रोत्साहन से नहीं जोड़ती, ईएलएसएस की स्कीमों की वापसी अब तो थोड़ा मुश्किल लगती है।